हेलो स्टूडेंट्स, आई एम चेतना मिश्रा फ्रॉम वीकेंड एजुकेशन। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसमें लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ख़ास तौर से जब हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है उसके थ्रू स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट बेसिकली होता क्या है। तो जो स्क्वायर जो होती है उसका मतलब होता है स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ। मतलब ये कि जिस भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है उसी के प्रोडक्ट को, मतलब अगर उसी नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा स्क्वायर कहलाता है। स्क्वायर इज अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर is product of the number itself। और इसको अगर हमें सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मैंने अभी जैसे आपको बोला कि जिस भी नंबर का स्क्वायर निकालना है उसी का प्रोडक्ट मतलब उसी नंबर को सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें। तो हमको जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स के लिए हमें 1 से लेकर के 10 तक के जो है स्क्वायर्स मालूम होने चाहिए। तो मैं आपको इसको सॉल्व कर देती हूँ। अगर मुझे मान लीजिए 1 का स्क्वायर निकालना है तो 1 को मैं 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगी तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही 2 का स्क्वायर निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4। 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3, मतलब यही चीज़ जो मैंने आपको बोली प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो 3 को मैं 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरा कितना आ जाएगा 9। 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16। 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 5 25। 6 स्क्वायर 6 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 36। 7 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7 49। 8 स्क्वायर 8 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 64। 9 स्क्वायर 9 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 81 एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10 100। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए हमको जो है बेसिकली जो है 1 से 10 तक के जितने भी स्क्वायर्स हैं वो हमें मालूम होने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको लिख दिया है कि स्क्वायर और जो स्क्वायर है वो 1 से 10 के क्या होंगे। इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, उसके बाद हमें बहुत आसान हो जाता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो है किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे ये जो मैंने नंबर लिखे इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं कि किस तरीके से स्क्वायर जो है वो निकालना है। आपको एक नंबर दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर जो है वो क्या होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के हमारे बेटा 2 मेथड होते हैं। एक हम लोगों का मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड हम लोगों का होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हमारा टॉपिक है टू फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर हमें निकालना है तो मैंने आपको बोला इसके 2 मेथड है। एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा मेथड है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, स्कूल टाइम में ही हम लोगों को जो है एलसीएम सिखा दिया जाता है। तो बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन जो है मोर और लेस एलसीएम की तरह ही आपका होता है। अगर मान लीजिए मुझे उन्होंने नंबर दिया है 576, 576 जो है उसका मुझे जो है परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, क्या होगा। तो मैं क्या करूँगी, क्वेश्चन क्या दिया है 576, इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है मुझे निकालना है तो वो क्या होगा। उसके लिए मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 576 जैसे मैंने बोला एलसीएम की तरह ही बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है
2 से डिविजिबल है तो यहाँ पे आपका आ गया 2, 8, 8, फिर देखा ये भी 2 से डिविजिबल है 144, फिर 2 से कर दिया 72, फिर 2 से किया 36, 2 से किया 18, फिर 2 से किया 9, फिर 3 से किया 3 और फिर आ गया 3। इस तरह से हमारा जो है ये एलसीएम जो है 576 का निकल गया। अब क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर निकालनी है तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मैंने आपको जैसा कि बताया भी था कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है या स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ। तो इसी को 576 इज इक्वल्स टू मेरा कितना हो गया, आपका आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये बेसिकली जो मैंने ऊपर लगाया है ये आपका जो है स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो मुझे अंडर रूट 576 की वैल्यू निकालने की, किसका स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग 2-2 के पेयर बना लेते हैं क्योंकि सेम नंबर को हम अपने उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो पेयर बन गया, एक ये बना, 2, 3, 4। तो ये किसके बने, 2, 2, 2 और 3 के बने। तो इसको हटाने के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो 576 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 24 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर हमें सिंपल कैलकुलेशन आ जाए, सिंपल जनरल सा क्वेश्चन आ जाए, तब तो हम निकाल लेते हैं कि किसका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, हमें मालूम है कि किसके बाद क्या आएगा, तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। ऐसा एक और मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन करा देती हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग जो है सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन पे चल रहे, लॉन्ग डिवीजन पे नहीं आए हैं। अभी मैंने आपको सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन बताया है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ही है, अंडर रूट 21904। आपको जो है इसका जो है परफेक्ट स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में जैसा मैंने आपको बताया था कि एलसीएम ही होता है, अभी आपने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा होगा, इसमें भी मैंने वही करना है 21904। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ आएगा 10952। फिर 2 से डिवाइड कर दिया 5 4 7 6, फिर 2 से किया 27 38, फिर 2 से किया 1 3 6 9। अब जब हम 1 3 6 9 पे आए तो अब मुझे देखना है ये किससे डिविजिबल है। मैंने 3 से देखा, तो 3 से अगर मैं इसे डिवाइड करती हूँ 1 3 6 9 को, तो यहाँ 4 आया, यहाँ 16, फिर 15, फिर 1 9। तो ये जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। इस तरीके से आप एक एक जो भी नंबर जो है आपके प्राइम नंबर जो होते हैं उनसे जब आप करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है हमारा किसके टेबल में आ रहा है। तो बेसिकली जो 1369 है वो हमारा जो है 37 के टेबल में आता है। तो जब मैंने 37 से इसको किया तो मेरा डायरेक्टली 37 आया और देन कैंसिल। तो मेरा यहाँ पे ये निकल गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर लिया, एलसीएम कर लिया। फिर से जो है इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि किसका है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फिर से हम लोग पेयरिंग करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 37 इंटू 37। तो मैंने आपको बोला कि पेयरिंग करेंगे, फिर से पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। तो एक पेयर 2 का ये बना, दूसरा ये बना और ये 37 का पेयर बना। तो ये बेसिकली क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 37 और ब्रैकेट क्लोज करके हमने स्क्वायर लगा दिया। अब स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर रूट
कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 37 मीन्स 4 इंटू 37। तो आपने जब ये किया तो यहाँ पे आपका आया 148। तो बेसिकली जो है 21,904 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, 148 का स्क्वायर है। लेकिन जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि जब हमें इजी कैलकुलेशन होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इस तरीके की कैलकुलेशन आ जाती है, तब हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ये फाइंड आउट करना कि ये नंबर जो है किसके टेबल में आ रहा है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मेथड रहता है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड रहता है स्क्वायर रूट का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है और वो आपके जो 9th 10th में भी आपको काफ़ी काम आने वाला है। थोड़ा सा आपको जो है उस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो आपके लिए जो है फ्यूचर में भी आपको 9th 10th 11th में ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो अब हम इसी मेथड से सीख लेते हैं, मतलब आप देख लेते हैं कि किस तरीके से अगर मुझे यही क्वेश्चन अगर लॉन्ग डिवीजन से करना होगा तो मैं कैसे करूँगी। तो इसको समझ लेते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा, ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से किया, सिंपल एलसीएम और एलसीएम करके जो है हर नंबर के पेयर बना लिए और पेयर बना करके उसकी स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दिया और हमारा जो है स्क्वायर निकल आया। तो अब आ जाते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड पे। लॉन्ग डिवीजन मेथड को जो है आपको उसके लिए 10 तक की स्क्वायर जो है वो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता है स्टार्टिंग में प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर सकते हैं, साइड में लिख लीजिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81। ये 9 तक के स्क्वायर आप अपने लिए लिख लीजिए। तो सेकंड मेथड मैंने आपको बोला लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब मेरा नंबर क्या था लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए, मतलब मुझे किसका स्क्वायर रूट निकालना था, 21,904 का मुझे परफेक्ट स्क्वायर जो है वो निकालना था। तो क्या करेंगे, जैसे हम एलसीएम के लिए ड्रॉ करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसके लिए भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन जो है ये नंबर ऊपर लिखने की बजाय हम लोग नीचे लिखेंगे। इसके इस तरह से आप लिख लेंगे। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में देनी है, जो भी मुझे नंबर दिया गया है जिसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, उसके लास्ट से 2-2 नंबर्स के ऊपर हम लोग ये बार लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पे एक ही डिजिट रह गई तो ये, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि एंड से ये हम चीज़ जो है करेंगे, ये जो बार जो है वो नंबर के एंड से लगाना शुरू करेंगे और 2-2 नंबर पे लगाएंगे। जैसे यहाँ 04 पे लग गया या 19 पे लग गया, सिर्फ एक ही नंबर बचा तो यहाँ पे एक ही नंबर पे ये मैंने लगा दिया। ठीक, अब मुझे सबसे पहले किसको डिवाइड करना है, 2 को करना है। तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखे ही थे, तो किसका आंसर जो है वो मेरा 2 या लेस देन 2 आ रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि 1 के स्क्वायर का आंसर मेरा जो है 1 आ रहा है, विच इज़ लेस देन 2। अगर मैं 2 का स्क्वायर लेती हूँ तो वो 4 हो जाता है, तो 4 तो जो है 2 से ग्रेटर होगा, तो 2 हम 4 नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे 1 ले लेंगे। तो जिस नंबर से आप कर रहे हैं वो एक बार यहाँ लिखेंगे और एक बार यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे जो है मेरी आंसर वैल्यू जो है वो आती है। तो 1 1 ज़ा 1 इंटू 1 1, ये मैंने लिख दिया। अब मेरा रिमाइंडर क्या आया, 2 माइनस 1 करूँगी 1 आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे मैंने बार लगाया था तो इसका मतलब है कि जैसे हम लोग डिवीजन में करते हैं एक एक नंबर जो है नीचे लेते हैं, यहाँ पे एक नंबर ना लेकर के ये 2 नंबर एक साथ नीचे आएंगे 1 9 19। ठीक, 1 9 19 ये हमारा आएगा। दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि जिस नंबर से मैंने जो है मल्टीप्लाई किया है वही नंबर यहाँ पे मुझे ऐड करना होगा। मैंने यहाँ पे 1 इंटू 1 किया था,
तो यहाँ पे मुझे 1 नंबर जो है वो ऐड करना है, तो 1 + 1 2 आ गया। अब मुझे एक ऐसा नंबर यहाँ पे लिखना होगा 2 के बाद जिससे मेरा ये 119 जो है वो डिवाइड हो रहा हो। तो मैंने क्या किया, अगर मैं 2 के आगे 5 लगाती हूँ, जो नंबर मैं लगा रही हूँ उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो 2 के आगे मैंने 5 लगाया तो मैं 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगी। अगर मैंने 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 आएगा, लेकिन 119 जो है वो 125 से लेसर है, तो इससे हम नहीं कर सकते। मैंने 2 के आगे 4 लगाया, 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 4 × 4 16, 4 × 2 8, 8 + 1 96। तो हमारा जो है 96 इज लेसर देन 119। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 ले लिया और यहाँ पे 96 लिखा और यहाँ पे भी 4 लिख दिया। 4 × 4 क्योंकि मैंने 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया था। फिर से सेम स्टेप हम लोग जो है फॉलो करेंगे। 119 में से 96 को माइनस कर देंगे। तो जब मैं 119 में से 96 को माइनस करूँगी तो मेरा आएगा 23। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये दोनों नंबर नीचे लिख लेंगे। तो ये हो गया 2304। दूसरा स्टेप, यहाँ मैंने 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो यही 4 मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये कितना हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा 28। अब मुझे 28 के आगे एक ऐसा नंबर लगाना है कि 2304 जो है फुली डिविजिबल हो जाए इससे, जो भी मैं यहाँ नंबर लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। लास्ट नंबर मेरा क्या आ रहा है, यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है। तो यूनिट प्लेस पे 4 आ रहा है तो मैं देख ले रही हूँ 4 जो है या तो मेरे को 2 के स्क्वायर में मिल रहा है या फिर 8 के स्क्वायर में मिल रहा है। तो मैंने अगर 8 के आगे अगर 2 लगा दिया है और मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा कितना आएगा 4, और यहाँ आएगा 56 564, लेकिन मुझे तो 2304 चाहिए। तो ये तो मेरा कैंसिल हो गया। अब अगला ऑप्शन मेरा बनता है कि मैं इसके आगे 28 के आगे यहाँ पे 8 लगा दूँ। जो नंबर लगाऊंगी उसी से ही मल्टीप्लाई करूँगी, तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, 64 + 6 70, 8 2 ज़ा 16, 16 + 7 23। तो मेरा क्या आ गया 8 से ये फुल्ली डिविजिबल हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 8 यहाँ लगा दूँगी और 8 यहाँ लिख दूँगी। तो यहाँ पे क्या आ गया 2304, रिमाइंडर इज नन। रिमाइंडर इज नन। तो इससे मुझे पता चल गया कि 21,904 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, वो 148 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप इसको जो है अपने लिए लिख लेंगे, 21,904 इज इक्वल्स टू 148। इट मीन्स कि 21,904 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 148 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अभी ऐसे हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि किस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। और दूसरी चीज़, बिगिनिंग के लिए, आपकी स्टार्टिंग के लिए आप ये जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जो है या राइट हैंड साइड पे जो आप अपना रफ स्पेस रखते हैं वहाँ पे लिख लेंगे, कि जिससे आपको कैलकुलेशन करने में डिले ना हो या बार बार आपको मेमोराइज ना करना पड़े, रिकलेक्ट ना करना पड़े कि क्या होगा। तो इसको आप अपने लिए 1 से लेकर के 9 तक के स्क्वायर जो है राइट हैंड साइड रफ साइड पे लिख लेंगे। तो अगला मेरा क्वेश्चन है, इसी में मुझे निकालना है, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसी में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मुझे निकालना हो स्क्वायर निकालना हो 92,416 का अगर मुझे
परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, अनिकेत इन सबको कट कर देना याद से। क्या होगा, हमें 92,416 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। फिर से हम वही मेथड करेंगे जैसे एलसीएम के लिए ड्रॉ करते थे और यहाँ पे लिख देंगे 92416। अब पहला स्टेप क्या होगा, पेयरिंग करना। और पेयरिंग हम लोग कहाँ से करते हैं, हमेशा लास्ट से करते हैं, दो दो नंबर के पेयर बनाते हैं। 16, 24, 3 ये आपके पेयर बन गए। हमेशा ध्यान रखिएगा लास्ट से बनाएंगे और दो दो नंबर लेंगे एक बार में। 16 लिया, फिर 24, अब लास्ट में 9 बचा, तो सिर्फ यही एक ऐसा है, ये सिंगल डिजिट का बचा है। क्यों, क्योंकि ये 5 डिजिट नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक नंबर आपका जो है स्टार्टिंग में सिर्फ एक ही नंबर बचेगा। फिर से हम इस मेथड को स्टार्ट करेंगे। तो हमें सबसे पहला नंबर दिया 9। 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 हम देखते हैं तो सीधा देखते हैं, हमें 3 का परफेक्ट स्क्वायर है 9, तो हमने यहाँ लिख लिया 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इज 9। नेक्स्ट स्टेप, 9 में से 9 माइनस किया 0। अब अगला काम मुझे क्या करना है, अगला काम मुझे ये करना है, क्योंकि मैंने इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यही 3 इसमें मैं प्लस कर दूंगी। तो जब मैंने 3 में 3 प्लस किया 6 आ गया, यहाँ से 24। अब मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए कि मैं इसके आगे मुझे एक ऐसा नंबर लगाना है कि वो जो है 24 उससे डिविजिबल हो जाए। लेकिन अगर मैं 6 के आगे 1 भी लगा देती हूँ, जैसा आप देख रहे हो सबसे छोटा नंबर क्योंकि 1 ही है, अगर मैं 1 भी लगाती हूँ तो भी मेरा क्या आता है 61। तो ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि दिस नंबर इज स्मॉलर देन 61। तो अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मेरा ये नंबर जो है यहाँ पे जो भी नंबर लगेगा उससे हमेशा स्मॉलर ही रहेगा, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 0 लगा दूँगी। 0 इंटू 0 0 0, और जब 24 में से 0 माइनस करूँगी तो 24 ही आएगा। दूसरी चीज़, मैंने यहाँ 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही मेरा ऐड होगा तो 60 आ जाएगा। अब मैंने ये दोनों नंबर यहाँ से उतार लिए, यहाँ पे आ गया 16। अब मुझे यहाँ पे कोई थर्ड डिजिट पे जो है नंबर लगाना है कि जिससे मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ और मेरा जो है पूरा ये नंबर उससे डिविजिबल हो जाए। अब यहाँ पे क्या 6 आ रहा है, तो 6 जो है किसके एंड में आता है, या तो आपके 4 के स्क्वायर में एंड में आता है या फिर 6 के स्क्वायर के एंड में आता है। तो मैंने क्या किया, 60 के आगे जो है 4 ही लगा दिया और 4 से मल्टीप्लाई किया। सो 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24। तो जैसे मैंने 4 लगाया तो ये तो फुल्ली डिविजिबल हो गया, इससे पूरा यही नंबर जो है हमें मिल गया। तो यहाँ पे मैंने लगाया 4, तो 4 से मल्टीप्लाई किया है इसको, 604 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 2416। रिमाइंडर इज निल। तो आपका जो है 92,416 का परफेक्ट स्क्वायर क्या आया, 304। तो यहाँ आपको जो है बस ध्यान रखना है, सबसे पहले आप पेयर बनाएंगे, पेयर बनाने के बाद आप अपना जो है शुरू करेंगे प्रोसेस। तो 9 जो था मैंने जैसे बताया कि 9 जो है आपका जो है 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 इंटू 3 9, रिमाइंडर आया 0। 3 से मल्टीप्लाई किया था तो इसलिए 3 ही इसमें ऐड कर देंगे। 3 ऐड किया तो 6 हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर लिया, पेयर में ही आएंगे नंबर, नीचे उतारेंगे तो 24 आ गया। अब 24 है, अब मैं 6 के आगे मुझे एक नंबर लगाना था, तो 6 के आगे अगर मैं 1 भी लगाती हूँ तो भी 61 आता है, मतलब 61 इंटू 61 इंटू 1 61। तो जो भी नंबर मिल रहा था इसके आगे 6 के आगे नंबर लगाने से वो ग्रेटर था 24 से, तो मैंने क्या किया 0 लगा दिया। तो 60 इंटू 0 0, अब 0 लगाया तो 0 ही ऐड होगा,
तो यहाँ पे 60 पूरा का पूरा आ गया। फिर मैंने ये 24 यहाँ से लिया और ऊपर से 16 लिया। अब अगेन मुझे वही प्रोसेस करना था कि कोई ऐसा नंबर जो है 60 के आगे लगाना है जिससे ये फुल्ली डिविजिबल हो जाए। तो मैंने 4 लगाया तो 604 इंटू 4 2416 ये हमें मिल गया। तो और आंसर हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 92,416, ये 304 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन जो है अभी लॉन्ग डिवीजन के कर लिया। अब एक और कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन ले लीजिए आपका 1,06,929। इसका आपको परफेक्ट स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो अभी मैंने ये x ले लिया। अब हम निकालते हैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं 106,929। सेम मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले पेयर बनाएंगे और वो लास्ट से बनेंगे 29, 69, 10। अब यहाँ पे क्योंकि 6 डिजिट नंबर था ये, तो पूरे हमारे 3 पेयर बन गए। यहाँ पे अब की बार मुझे 2 नंबर का ही पेयर मिला बिगनिंग में। अब देखिए क्या करेंगे, 10 के लिए करेंगे पहले हम लोग कैलकुलेशन। तो देखेंगे कि 10 किसका परफेक्ट स्क्वायर है या किसका लेस देन मतलब जो है ये स्क्वायर है। तो 10 जो है वो उसके लिए हम क्या करेंगे 3 इंटू 3 कर देंगे। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, रिमाइंडर कितना आ गया 1। 3 इंटू 3 9, रिमाइंडर आया 1 और ऊपर से हमने उतार दिया 69। तो 3 से मल्टीप्लाई किया था इसलिए 3 ही हम इसमें ऐड कर देंगे। तो कितना आएगा 3 + 3 6। अब मुझे फिर से एक ऐसा नंबर चाहिए जो मैं 6 के आगे लगाऊं तो 169 या तो फुली डिविजिबल हो जाए या मुझे उससे लेस देन नंबर जो है मिल जाए। तो मैंने क्या किया, अगर मैं 6 के आगे 3 लगाती हूँ और 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। तो 189 तो इससे ग्रेटर है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो 6 के आगे मैंने 2 लगाया, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124। तो मैंने क्या लगाया 2 लगाया। तो 62 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया 124। रिमाइंडर कितना आया 9 - 4 5, 6 - 2 4। ऊपर से ये दोनों नंबर हमने अब नीचे उतार लिए। क्योंकि मैंने यहाँ 2 लगाया था तो अब मैं क्या करूँगी यहाँ पे 2 प्लस कर दूँगी। तो कितना हो जाएगा 62 + 2 64। और फिर से मुझे एक बार जो है ऐसा नंबर यहाँ पे लगाना पड़ेगा कि उससे ये फुली डिविजिबल हो जाए। तो अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे लास्ट में 9 आ रहा है। तो मैंने देखा यहाँ पे तो 9 जो है या तो जो है 3 पे आता है या फिर 7 पे आता है। मैंने 643 मतलब 64 के आगे 3 लगाया, 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18 + 1 19। ये तो बहुत छोटा हो गया। 64 के आगे मैंने 7 लगा दिया क्योंकि इसके लास्ट में भी 9 आता है। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 + 4 32, 7 6 जा 42, 42 + 3 45। तो ये किस पे जाएगा 7 पे जाएगा। तो 647 × 7 जब आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4529। कितना आ जाएगा 4529। रिमाइंडर इज नन। तो हमें पता चल गया
1,06,929 जो था वो किसका परफेक्ट स्क्वायर था? 327 का। इसका परफेक्ट स्क्वायर था 327 का परफेक्ट स्क्वायर था। तो बच्चों आज हमने जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड के तीन सम्स जो है वो कर लिए और आई सपोज कि ये आपको अब क्लियर होगा। अगर आपको कोई डाउट लगे तो मुझे जो है मेरे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा कि किस तरीके से, दोबारा मैं आपको फिर समझा दूंगी कि कैसे करना है। अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गए नंबर वो जो हम लोगों को नेचुरल नंबर मिले, ठीक है। अब नंबर वो आ जाते हैं जो हमें डेसिमल में दिए होते हैं। अगर डेसिमल का नंबर आ गया तो हम किस तरीके से जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स मैंने अभी बोला कि अगर हमको एक नेचुरल नंबर मिला है, होल नंबर मिला है, उसका किस तरीके से हम लोग जो है परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं वो हम लोगों ने अभी सीखा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब वहीं पे अगर मुझे कोई डेसिमल वाला नंबर मिला है उसका कैसे परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो वो मैं अब आपको बताऊंगी। हालांकि बिल्कुल सेम मेथड है, जैसा हमने लॉन्ग डिवीजन किया है वैसे हम उसमें भी लॉन्ग डिवीजन करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। बस क्या है वो एक हमको जो है डेसिमल में नंबर दे रखा है तो हमें परफेक्ट स्क्वायर निकालना है 18.4041। इसका परफेक्ट स्क्वायर जो है हमको फाइंड आउट करना है। तो सेम वही करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। 18.4041 क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम पेयर बनाएंगे लास्ट से दो के, ये पेयर हमारे बन गए। अब मुझे इसका निकालना है परफेक्ट स्क्वायर। तो 18 से लेस देन क्या नंबर हमें मिलता है? 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 करते तो 25 आता है। 25 इज ग्रेटर देन 18 तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 4। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 16, रिमाइंडर आया 2, 40 आपने यहाँ लिख लिया। और क्योंकि यहाँ पे जो है डेसिमल था वो डेसिमल आपने यहाँ लगा दिया। अब क्योंकि मैंने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया था तो इसलिए मैं यहाँ पे 4 ही ऐड करूँगी। तो 4 में 4 ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब मुझे 8 के आगे ऐसा नंबर लगाना है कि मेरा 240 जो है उससे डिविजिबल हो। तो मैंने क्या किया, 8 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 के आगे 3 लगा दिया, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 24। बट ये तो इससे ग्रेटर है, 240 चाहिए हमें और ये 249 है। 82, 8 के आगे 2 लगाया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 2 लगा दिया और 2 लगाया तो मेरा क्या आया 82 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आता है? 82 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आता है 164। फिर से रिमाइंडर निकाला, यहाँ पे आया 3, यहाँ 10, यहाँ आया 6, 23 माइनस 6 7। तो यहाँ आ गया 76 और ये दोनों नंबर यहाँ से मैंने नीचे उतार ली, यहाँ आ गया 41। क्योंकि 82 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था तो मैं क्या करूँगी 2 इसमें ऐड कर दूँगी और 2 जब मैं इसमें ऐड करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा 82 प्लस 2 84। और सेम प्रोसेस एक ऐसा नंबर लगाना है कि मेरा 7641 जो है फुल्ली डिविजिबल हो जाए। तो मैंने 84 के आगे मुझे एक ऐसा नंबर लगाना है कि जिससे मेरा जो है ये फुल्ली डिविजिबल हो जाए। तो मेरा किस में आता है, या तो अगर मैं 1 लगाती हूँ तो उसके एंड में 1 आता है यूनिट प्लेस पे, या 9 लगाती हूँ तो यूनिट प्लेस पे 1 आता है। तो मैं 9 लगा देती हूँ, 9 लगाती हूँ, 9 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36, 36 और 8 44, 9 8 ज़ा 72, 72 प्लस 4 76। मैंने 9 लगाया था तो इससे ये फुली डिविजिबल हो गया। 849 को मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, 7641, रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ पे आपको मिल गया
18.4041 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 4.29 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये हम लोगों ने बेटा सीख लिया कि किस तरीके से डेसिमल नंबर का हम लोग जो है परफेक्ट स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। सेम मेथड वही है, सिर्फ डेसिमल जो होता है जहाँ पे लगा वो वहीं से सीधा आपका शिफ्ट हो जाएगा। बाकी सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे। अब हम लोगों को इसी में क्वेश्चन आ जाता है कि वो हमसे कहता है कि आपको कोई भी 4 डिजिट या 5 डिजिट या 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम लेते हैं तो उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, या ग्रेटेस्ट नंबर लेते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोगों के आते हैं इसमें, तो वो हम लोग और देख लेते हैं कि कैसे होंगे। तो मान लीजिए आपको जो है क्वेश्चन आता है आपको क्वेश्चन मिलता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 digits which is perfect square। कि आपको जो है 4 डिजिट का जो है स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 1000। अगर वो स्मॉलेस्ट नंबर कह रहे हैं तो 1000, क्योंकि 4 डिजिट हमारा वहीं से शुरू होता है। जहाँ से मेरा वो 4 डिजिट या 5 नंबर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। अगर 3 डिजिट कहते हैं तो 3 डिजिट का पहला नंबर क्या होता है? 100 होता है। 4 डिजिट का पहला नंबर क्या होता है? 1000 होता है। 5 डिजिट का फर्स्ट नंबर क्या होता है? 10,000। 6 डिजिट का फर्स्ट नंबर इज 1 लाख। तो ये सब क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर। ये सब क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर। और अगर वो आपसे कह देता है कि लार्जेस्ट नंबर, तो सबसे पहले इसको करने से पहले हम समझ लेते हैं स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो है 2 डिजिट का है, तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कितना है? 10। 3 डिजिट्स का 100। 4 डिजिट्स का 1000। 5 डिजिट्स का 10,000। 6 डिजिट्स का आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 लाख। इसी तरीके से आप जो है एक एक जीरो जो है उसमें ऐड करते जाएंगे तो आपको जो है स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। तो ये जो है ये स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है। तो ये हमारे स्मॉलेस्ट नंबर है। और अगर वहीं पे हम लोगों से वो कह देता कि हमें लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो जहाँ पे वो काउंटिंग जहाँ एंड हो रही है, मतलब 2 डिजिट कहाँ पे खत्म हो रही है? 2 डिजिट हमारी खत्म हो रही है 99 पे। तो 99 इज दी ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट। 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 999। 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9999। 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99,999 और 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 9,99,999। स्मॉलेस्ट का मतलब जहाँ से हमारी वो काउंटिंग स्टार्ट हुई है 2 डिजिट की या 3 डिजिट की या 4 डिजिट की। तो 2 डिजिट कहाँ से शुरू होता है? सबसे पहला नंबर उसका 10 होता है 2 डिजिट का। 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर 100 होता है। 4 डिजिट का सबसे पहला नंबर 1000 होता है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट नंबर में क्या करते हैं? ग्रेटेस्ट नंबर जहाँ पे वो डिजिट्स खत्म हो रही होती है, मतलब 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे 2 डिजिट की एंडिंग होती है? 99 पे होती है, क्योंकि 99 का नेक्स्ट नंबर जो होता है वो 3 डिजिट नंबर हो जाता है। तो 99 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है। ऐसे 3 डिजिट का 999।
तो ये हमारे स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर है। तो हम लोगों का क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर हमें निकालना है 4 डिजिट का, तो स्मॉलेस्ट नंबर इज 1000। क्या करेंगे, फिर से लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा देंगे 1000 के लिए। 2 की पेयरिंग कर ली, पेयरिंग करी। अब 10 किससे डिविजिबल होगा, हमारा 10 जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। 3 3 जा 9, रिमाइंडर आया 1, ये दोनों यहाँ नीचे उतार लिए 0। और क्या क्या, क्योंकि 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 3 इसमें ऐड कर देंगे, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 के आगे मुझे कोई नंबर लगाना है, 6 के आगे अगर मैं 2 लगा देती हूँ तो मेरा 124 आ जाएगा, और 6 के आगे 1 लगाती हूँ तो 61 आएगा। 1 लगाया 61 आया, लेकिन ऐसे में रिमाइंडर आ गया 39। ठीक है, तो अब मुझे तो लेकिन परफेक्ट नंबर जो है देना था, परफेक्ट स्क्वायर देनी थी, तो 31 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर तो बनी नहीं 1000 की, क्योंकि उसमें रिमाइंडर आ गया। तो अब मुझे इसके अंदर कोई नंबर जो है वो ऐड करना होगा। तो जब भी यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर होगा आपका, तो ये ध्यान रखिएगा कि इससे एक नंबर बड़ा लेना है आपको। अगर रिमाइंडर आ रहा है तो इससे एक नंबर जो है बड़ा लेना है। यहाँ पे 61 था तो 61 ना ले करके मैं क्या करती, यहाँ पे 62 ले लेती। 1000 था जैसे, यहाँ पे 3 3 जा 9, रिमाइंडर आया 1, ये दोनों 0, यहाँ पे 3 + 3 6। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, 2 लगा दूँगी। तो 2 लगाऊंगी तो यहाँ पे आ जाएगा 32। ठीक है, तो 62 × 2 124, इट इज़ ग्रेटर, इट इज़ ग्रेटर। ठीक है, तो 24। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर मैं 1000 में से 39 माइनस कर देती तो मुझे मिल जाता 961। लेकिन यहाँ उसने मुझसे जो पूछा है वो उसने मुझसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट पूछा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो नहीं है ये 4 डिजिट का, ये तो 3 डिजिट नंबर है। तो मैंने क्या किया, 1000 में 24 ऐड कर दिया, 24 ऐड किया तो यहाँ आ गया 1024। तो 1024 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 32। तो ये जो है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है जो हमें परफेक्ट स्क्वायर जो है देता है। अगर मैं यहाँ पे 31 लेती तो 31 का मुझे परफेक्ट जो 31 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 961 का। लेकिन 961 जो है मेरा 3 डिजिट नंबर है। तो क्या करेंगे, इसको तो हम ले नहीं सकते। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा है और आपका रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो एक नंबर यहाँ पे हमने लिया है उससे एक नंबर बड़ा वाला हम लेते हैं। तो 1000 + 24 जब मैं करूँगी तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा 32। और 1024 जो है वो 4 डिजिट नंबर है, और जो है हमारा 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है जिस पे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल रही है। 1000 पे हमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रही थी, तो इसीलिए हमने नेक्स्ट देखा कि किस पे मिलेगी। तो 24 अगर मैं ऐड कर दूँगी तो मुझे 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा, और वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 32 का। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको करना है। हमेशा एक नंबर इसमें, हमेशा आपको इसमें एक नंबर जो है वो ज़्यादा लेना है। आप चाहें तो कंपेयर करके भी इसे कर सकते हैं। ठीक, अब इसी में हम लोग आगे समझेंगे कि ये तो हमने निकाले कि स्मॉलेस्ट नंबर का कैसे जो है हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। अब ऐसे ही आ जाता है ग्रेटेस्ट नंबर का हम लोग का परफेक्ट स्क्वायर। तो जैसे स्मॉलेस्ट नंबर में हम लोग यहाँ पे नंबर ऐड करते हैं ना, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। वहाँ पे रिमाइंडर पे ही हमें पता चल जाता है कि क्या नंबर जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ता है स्मॉलेस्ट नंबर में लास्ट में जा कर के, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर में हम लोग जो है उसमें सब्सट्रैक्शन करते हैं। आइए समझते हैं कि किस तरीके से वो होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि किस तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर का हम लोग परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। अब हम वैसे ही देखेंगे कि ग्रेटेस्ट नंबर आपको जो है बताना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है मेरा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट
ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट मतलब क्या है, जहाँ पे 6 डिजिट का नंबर जो है एंड हो रहा है। जैसे मैंने अभी आपको बीच में बताया भी था कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट में क्या होगा डिफरेंस। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट इज 6 टाइम 9 लिख लेंगे ये है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो मैंने अभी ग्रेटेस्ट नंबर ले लिया, ये है हमारा 9,99,999। आप लॉन्ग डिवीजन से इसको भी करेंगे, ये हो गया। पेयरिंग करी, पेयरिंग अब जब हमारी हो गई तो हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। 99 है, 9 9 ज़ा 81, 9 9 ज़ा 81, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 आ गया। रिमाइंडर आया यहाँ पे 9 - 1 8, 9 - 8 1, ये दोनों नंबर नीचे लिख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 9 में 9 ही ऐड कर देंगे क्योंकि इसी से मल्टीप्लाई किया था। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वही नंबर हम ऐड कर देते हैं। तो 9 + 9 18। तो 18 के आगे मुझे एक ऐसा नंबर लगाना है कि ये उससे या तो फुल्ली डिविजिबल हो जाए या उससे छोटा नंबर मुझे मिल जाए। तो मैंने 9 ही लगाया। 9 9 ज़ा 81, 9 8 ज़ा 72, 72 + 8 80, 9 1 ज़ा 9 और 8 70। तो जब मैं 9 लगाती हूँ तो यहाँ मुझे क्या मिल जाता है 1701। फिर से रिमाइंडर निकाला, 9 - 1 8, 9 - 0 9, 8 - 7 1, और ऊपर से ये दोनों नंबर नीचे लिख लिए 99। और यहाँ पे क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई किया था तो 9 ही ऐड कर देंगे। तो 189 में जब मैं 9 ऐड करूँगी तो कितना आएगा 198। तो 198 के आगे मुझे अब फिर से एक नंबर लगाना है। तो मैंने क्या किया, फिर से 9 लगा दिया। 198 × 9, 9 9 ज़ा 81, 9 8 ज़ा 72, 72 + 8 80, 9 9 ज़ा 81, 81 और 8 89, 9 1 ज़ा 9 9 और 8 आपका हो गया 70। तो 9 लगाने से यहाँ आ गया 17901। तो रिमाइंडर कितना आया 9 - 1 8, 9 - 0 9, 18 - 9 9, 8 - 7 1। तो ये हमारा रिमाइंडर आ गया इसमें। क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए 6 डिजिट का, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो 99999 में से मैंने 1998 जो है माइनस किया तो मेरा कितना आएगा, मेरा आएगा 9 - 8 1, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 1 8 9 9। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारा जो है 999 का परफेक्ट स्क्वायर है। और स्मॉलेस्ट नंबर क्या, सॉरी ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 6 डिजिट का, जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। तो आपका जो है अगर आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है तो आपका आंसर क्या होगा, दैट इज 9,98,001। ये जो है हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है 6 डिजिट का, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। और वो किसकी परफेक्ट स्क्वायर है, 999 की परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्टूडेंट आज के इस सेशन में हम लोगों ने जो है सीखा कि स्क्वायर क्या होता है, किस तरीके से हम लोग जो है परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं, उसके क्या मेथड होते हैं। जो मैंने आपको बताया दो मेथड्स हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन है और एक आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही हमने सीखा कि किस तरीके से डेसिमल नंबर का भी परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, स्मॉलेस्ट नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं और ग्रेटेस्ट नंबर का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होते हैं।
तो स्टूडेंट्स अगर स्टिल अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हो, और स्टिल अगर आपको किसी और टॉपिक में भी अगर डाउट है या आप चाहते हो कि उसके आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है लिख करके भेज सकते हो कि किस में आपको डाउट है, या क्वेश्चन आप भेज सकते हो डायरेक्टली। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड योर फ्यूचर।